बिल्कुल ही इस मामले में स्पष्ट स्थिति है। भाजपा की ओर से गृह मंत्री ने कहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि हम कोई भी अनैतिक काम नहीं करना चाहेंगे और हम कोई तोड़जोड़ की राजनीति नहीं करेंगे और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ये तीनों चीजें आज से नहीं, बहुत दिनों से हम लोग कह रहे हैं। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, वो संवैधानिक प्रक्रिया अपने आप में हो रही है और जल्द उसके निष्कर्ष निकल आएंगे। अभी हम में से कोई अधिकृत नहीं है ये कहने के लिए कि इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, हमने क्या घोषणा करी या हम क्या कह रहे हैं। क्यों, वो हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रभारी और जो नेता हैं वो लोग कहेंगे। लेकिन एक दो चीजें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बार बार इल्जाम लगते थे भाजपा जो है वो चुनाव से भाग रही है। इसके तथ्य कुछ अजीब हैं और अलग ही हैं। लोकसभा में 70 में से 60 विधानसभा हम जीतते हैं। लोकसभा चुनावों में अगर विधानसभा शायद देखा जाए, सातों की सातों लोकसभा हम जीतते हैं। जितने भी सर्वे आए उनमें हम जीत रहे हैं और हम तो तैयार है नहीं, बाकी सब तैयार है। ये भी बड़ी हास्यप्रद स्थिति है। दूसरा, 8 महीने से भाजपा जो है इस चीज को टाल रही है और खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगते हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। पहली बात तो आप भगोड़े हो गए। आपने बीच में किसी भी कारण के बिना दिल्ली से उतना उत्तरदायित्व जो है छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। मई आता है और आप फिर चिट्ठी लिखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, नहीं अभी भंग ना करिएगा। 3 महीने पहले आप कह रहे भंग कर दीजिए, फिर कह रहे नहीं अभी भंग ना करिएगा। ठीक है। क्यों? उनको लगा शायद कांग्रेस जो है वो हमें इनको समर्थन दे देगी हमें रोकने के लिए। जो लोग जेपी जी आ रहे हैं आपके खुद पास, अपने आचरण के लिए शर्मसार हो, जो लोग अपने आचरण के लिए खुद शर्मसार होने चाहिए थे, वो आज जो है पत्थर उठा के घूम रहे हैं। मैं कांग्रेस, जेपी भाई बैठे हुए हैं हमारे बड़े सम्मानीय, इनका भी एक जरा जिक्र कर दूं मैं। ये लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, 3 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपनी जब सत्ता छोड़ी तो कहा कि इसको भंग कर दीजिए। 3 महीने तक आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने तो नहीं मानी, नहीं भंग करा। और फिर हमें कटघरे में अगर आप खड़ा करेंगे तो ये कितनी हास्यप्रद चीज हो जाएगी। हाँ सुनिए, पहले तो 3 महीने का अभी तक जय भाई ने जवाब 5 महीने का हिसाब मांग रहा हूं आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, मैं तो पहले आप अपना देखिए, आपको तो मानने का हक ही नहीं है क्योंकि 3 महीने तक आपको ये विधानसभा भंग करनी थी जो आपने नहीं करी है। तो खुद तो आप करिए नहीं और कहिए मुझसे जवाब मांगेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी हास्यप्रद चीज है। और जय भाई, 2 चीज समझते हैं, राजनीतिक मूल्यांकन जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए। आज चुनाव में जीत की स्थिति और चुनाव में तैयारी की स्थिति और चुनाव में आशावान सबसे ज्यादा कौन होगा, आप हमारा लीजिए। हम लोग जो है सातों की सात लोकसभा जीते हैं 5 महीने पहले और उसके बाद 70 में से 60 विधानसभा हम लोग जीते हैं। आपका दुर्भाग्य यह है कि 8 विधानसभा आपके पास थी और लोकसभा के चुनाव में आप 8 के 8 हार गए। आप लोकसभा के 7 सदस्य आपके थे, 7 के 7 हार गए। आप 0/0 विधानसभा में, आप 0/0 लोकसभा में। उसके बाद आप हमें कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। के बाद तो कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आ गया कि हम सब जगह से जीत गए, अब हम दिल्ली में भी चुनाव करा देते हैं। क्योंकि आपकी तरफ से, अगर आपको भी याद हो, शुरू से डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं, हम तो सरकार बनाएंगे ही नहीं। शुरू से वो इनकार करते आए थे। अब फिर मैं एक और आपके सामने सब जने हैं, सब भाई आपने दिल्ली वालों का खराब करा है। सर 3 महीने क्यों खराब करे? आपने पहले करिए 5 महीने का। मैं गुनाहगार खराब हुए हैं पहले आपकी सरकार आई, 3 महीने क्यों खराब हुए? उसका जवाब तो आप दोगे। पहले 3 महीने खराब, मेरे 3 महीने का जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब मांगू ना। आप पहले 3 महीने का जवाब दे दीजिए, मैं 5 का दे देता हूं। मौका दिया, हमने कोशिश करी। देखो आप नहीं, उसके बाद की बात है। बात ये आपने मौका दिया, जवाब देना आपकी सरकार, उसके बाद आपने विधानसभा। नवजोत जी, कितनी हास्यप्रद बात है। आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार थी और इसीलिए हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ी। जिस प्रदेश में वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर चुकी थी, योगेंद्र यादव जी की तो ताजपोशी वो पहले कर चुकी थी, वहां पे चुनाव तक नहीं लड़ी और वो चुनाव के लिए तैयार थी और हम चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। अरे कहां की बात करें? देखिए, सरकार बनाने दो तथ्य और 2 सत्य सबके सामने। 1 मिनट खत्म कर, 1 मिनट मैं खत्म कर लूं जय भाई, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप कमेंट मान लीजिएगा। 2 तथ्य और 2 सत्य सबके सामने हैं। मैं कह रहा हूं आप फंस गए। दिल्ली में चुनाव जब खत्म, मैं बोल तो लूं हुजूर, मैं बोल तो लूं, उसके बाद आप फंसाते रहिएगा मुझे।
एक बड़ी स्पष्ट चीज थी कि दिल्ली में चुनाव होने के बाद कोई एमएलए जो था, आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, कांग्रेस का ले लीजिए, सबको लगता था कि चुनाव फौरन अगर हुए तो इतना बोझ सब पे पड़ेगा, सब चुनाव अवॉइड करना चाहते थे। सब इसीलिए अलग अलग चीजें दिख रही थी, सब चीजें हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी, हमारी केंद्र में सरकार आई, उसके बाद हमारी प्राथमिकताएं थी अपनी, उन प्राथमिकताओं के साथ चाम चली। और दूसरी बात याद रखिएगा, एक संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। और जो संवैधानिक प्रक्रिया, जब इजाजत मिली, राष्ट्रपति जी ने उनको कहा कि हाँ अब आप कर सकते हैं, तो वो संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो चालू रही। ये कहना कि हम लोग जो है डर गए थे या हम तैयार नहीं थे और हम ये नहीं थे, ये तो मैं इतना अजीब लगता है। जो विक्टर है वो तो वैंक्विश्ड हो रहा है, और जो वैंक्विश्ड है वो अपने आप को विक्टर क्लेम कर रहा है। ये तो कमाल हो गया। पहली बात तो ये देख लें कि चुनाव करवाने की तिथियां तय करने का उत्तरदायित्व और हक चुनाव आयोग का है, ना सरकार, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, ना कोई और इस विषय में दखलंदाजी कर ही नहीं सकती है। भाजपा का सवाल है, भाजपा तो जल्द से जल्द अगर चुनाव की घोषणा करते, विधानसभा भंग होती है तो भाजपा तो चाहेगी चुनाव जल्दी से जल्दी हो, उसमें थोड़ी कोई दो राय की बात है। मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं, हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी जय भाई कह रहे थे 5 महीने से जो है ये स्थिति साफ थी। अरे ये 5 महीने से नहीं, 8.5 महीने से स्थिति साफ थी कि किसके कितने विधायक हैं, किसके कितने विधायक हैं। लेकिन दोनों पार्टियों का आचरण देख लीजिए। कांग्रेस 3 महीने तक उनकी सिफारिश के बावजूद कि विधानसभा को भंग कर दीजिए, ये भंग नहीं करती हैं। उसके बाद हमसे कहती है सातों की सातों सीटें हारती हैं और 70 की 70 विधानसभा हारती हैं लोकसभा में। अब आइए आम आदमी पार्टी का, एक तरफ तो वो कहते हैं विधानसभा भंग कर दो, और 3 महीने बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव के नतीजे निकलने वाले होते हैं तो कहते हैं नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब विधानसभा भंग ना करिएगा। जो उनको लगा कि शायद एक बार हमें फिर मौका मिल जाएगा। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी कि वो हमें समर्थन दे दें, फिर मन में लालच आता है। भगौड़ों का तो ये हाल था। और उसके बाद दोनों आज बैठ के क्या करे, भाजपा जवाब दे। अरे भाजपा क्या जवाब दे? एक भगौड़ा भागा, बीच में अपना उत्तरदायित्व छोड़ के भाग गया, ठीक है, बीच में फिर लालच आ गया, फिर चला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि नहीं आप डिसॉल्व ना करिए। उसके बाद वो कह रहे नहीं आप जवाब दीजिए। अरे भाई तो अपना आचरण देखो। हमारा तो पहले दिन से वही आचरण है जो आज तक था। हमने कहा हम अनैतिक काम नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार किसी भी अनैतिक तरीके से नहीं बनाएंगे, और जो संवैधानिक प्रावधान है हम उनके हिसाब से चलेंगे। हमने पहले भी वही करा, आज भी वही कह रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस है आज हमसे पूछ रही है, अरे भाई तुमने ही तो पहले भंग करनी थी, तुमने नहीं करा। ठीक है सुधांशु जी, जो अभी बिन्नी जी ने कहा, ये बहुत गंभीर इन्होंने मतलब एकदम रहस्य उद्घाटन करा है कि अरविंद केजरीवाल को साइड में करके मनीष सिसोदिया खुद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों को इस समय प्रलोभन दे रहे हैं और उकसा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है अब चर्चा का विषय इनका जो इन्होंने इस समय बयान दिया है, ये चर्चा होनी चाहिए बिल्कुल, कि किस नैतिकता की बात करने वाले और बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाले किस हद तक गिरावट में किए उससे आ सकते हैं। 6 कांग्रेस के विधायक टूटने को तैयार है। जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं, जयप्रकाश जी जरा इन तथ्यों का भी इसमें लाइट रोशनी डालें।